हाँ धनिया संझा के भिगा के, हाँ थोड़ा सा के अंदर जैसे गांठी ज़्यादा दर्द कर लागत है, उनके अंदर कैल्शियम का कमी रहता है, ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से होता है। गांठी दर्द करब कैल्शियम के कमी से होते हैं। चाची हाथ के जहाँ से अंग उंग जहाँ से रहते हैं ना, लाग ना हो तो ऐसे चरचराए लागत हैं, उठे में खड़खड़ाए लागत हैं, दर्द करते हैं, तो ये केवल कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो कैल्शियम चूना खाने से बढ़ता है। चूना खाना है, किसी को लगाना नहीं है। थोड़ा सा एक गेहूं का दाना के बराबर पानी में घोलो, दाल बनाते टाइम डालो, सब्जी बनाते टाइम डाल दो, उसको खाने के साथ खाओ, घर भर खाओ। चूना में सबसे ज्यादा भरपूर कैल्शियम पाया जाता है। वो चूना नहीं कि अलग से कोई चूना नहीं आएगा, जो दुकान में मिलता है, वो जो पोताई करते हैं वही चूना, सेम चूना है वो, समझ रहे हो। तो हाथ पांव दर्द होता है तो इसका मतलब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है। आदमी कहा था कि मैं दिन भर जरा खेतान काम करता हूँ, दिन भर तो मैं एक्सरसाइज कहे करूँ, व्यायाम कहे करूँ, लेकिन काम के हिसाब से एक्सरसाइज अलग चीज़ होती है, जो व्यायाम होता है ना वो अलग चीज़ होती है। अगर हम 10 मिनट अपने लिए समय निकाल लें तो हम और भी फिट हो सकते हैं। जो हमारा अंग भी चर्बी और भी बढ़ने लगती, पेट का, हाथ का, कुछ भी, तो 10 मिनट के लिए हमको सीमा निकालना है। अने वो चर्बी कितना बढ़ जाएगी ना कि हमको उठने बैठने में अंदर बीमारी बनने लगेगी, क्योंकि वो मोटा जाल जैसा रहता है, एकदम चर्बी इतनी खराब चीज़ है ना, इसको सर्जरी करवाना पड़ जाता है। सर्जरी डॉक्टर से ना हम लोग आपको उसका मलाई निकालते हैं, चाकू छान देते हैं, ऐसा करना सर्जरी करना पड़ जाता है। आदमी सांस नहीं ले पाता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि फैट हर जगह जम जाता है, नसों में जाम हो जाता है, पेट में जाम हो जाता है, तो नस जाम हो जाएंगे, सबको हार्ट अटैक आने का जल्दी संभावना है। और सब लोग ध्यान दो कि हमको पाम ऑयल नहीं खाना है, बिना तेल के खाना खा लेंगे। बिना तेल का तड़का मार के सब्जी बनता है, मैं बना लेता हूँ, तुम लोग भी ट्राई करो, बन जाइए। तेल नहीं ना करो के तेल नहीं ना मिलत तो सीधा बात हम पानी में तड़का मार के खाना बना लेते। अरे तू नहीं ना बन पाओ, तू आलू का सब्जी का बॉईल कर लिया, कहते नमक मसाला डाल के बना लिया, पका तो ही नहीं है, सीधी बात यह है। और ज़्यादातर कोशिश करो ज़्यादा तेल मसाला डालो ही मत, करू के तेल अच्छा है। अब जो हम लोग एक चीज़ ध्यान दिए कि हम लोग जब गेहूँ खाते हैं, हम कल लगातार खेत से लेके आवते हैं, एकदम अच्छे से खाते हैं, हम तो गाँव के चीज़ खाते हैं, हम तो ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा गाँव के लिए फिर बीमार है। सबसे ज़्यादा ये गेहूँ तैयार होता है। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, अभी जब हम लोग गेहूँ लाते हैं, हमको हर साल बिया लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता? कोई बता सकता है क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि दूसरी बार वो बिया डालोगे तो नहीं ज़्यादा होगा, थोड़ा ही होगा, समझ रहे हो, आधा नहीं होगा। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि वो गेहूँ रहता है ना, बांझ गेहूँ है, बांझ समझते हो, बांझ के समझते हैं, बांझ कहते हैं जगह लड़के बच्चे ने तो बांझ है, समझ ना बोलो का। तो बांझ गेहूँ खाए से आदमी के अंदर वही तनकेर आभास हो जाता है। आज के युग में हम लोग बांझ गेहूँ सब लोग खा चुके रहे हैं, आज के पीढ़ी में आने वाले में सब लोग ज़्यादा बांझ गेहूँ खाना शुरू कर दिया है। अभी जो हम लोग, हमारी मिट्टी सही है, ठीक है, सबका पता हमारी माटी सही है, सबका मालूम है ना। तो जब हम लोग गेहूँ खरीदने जाए थे तो हमका दवाई के लिए तो हैं और जानकारी लिए कोशिश की नहीं। अरे जब गेहूँ तो सही है, हमारे खेत सही है, तो दवाई कैसे करते हैं? देखिए मतलब वो दवाई गेहूँ खराब है, गेहूँ खराब है, जब लोग खा रहे हैं ना गेहूँ खराब है, समझ रहे हो। उसमें दवा डालने की क्या जरूरत? जब तुम्हारा गेहूँ अच्छा है तो बादामों को हमारा खेत अच्छा है, दवा क्यों डाल रहे हो? दे रहे हो दवा, गेहूँ का डालने के लिए भैया बताओ। अब सोच लो आदमी ये इतना केमिकल किस लिए फैलते जा रहा है कि हर जगह दवाई घुस रहे हैं। हम गांव का दाना विदेशों में भेजे दे रहे हैं और विदेश का दाना हर साल नया नया लाके, हर साल हमको अलग से गेहूँ खरीद के लाके डालना पड़ता है कि भैया हर चीज में हर जगह खाद, हर जगह ये डालना शुरू कर दिए हैं। देखो एक चीज बताएं, अभी कैसे हम लोग गुलाम होने शुरू हो गए हैं, अच्छे से गुलाम हैं। हमको लग रहा है तो भारत आजाद हो गया है, हम एक तरह से अंग्रेज चले गए हैं, पर अंग्रेजों का कानून अभी भी वैसा है, समझ रहे हो। जैसे पुलिस वाले पहले रंग का और पुलिस वाला आई इनका मारे लगी, ये उनके डंडा नहीं पकड़ सकते। अगर डंडा पकड़ेंगे इनके ऊपर FIR हो जाएगी, इनके ऊपर मुकदमा चल लगी डंडा पकड़े से। ये सिस्टम केवल अंग्रेज के कि कोई अंग्रेज का डंडा नहीं पकड़ सकता। अगर तुमको मार रहा है ना तो तुम डंडा नहीं पकड़ सकते हो। अरे हम अपने देश में रह रहे हैं, हमारा लोकतंत्र चल रहा है, टैक्स 18% हम भर रहे हैं, तो हमारा अधिकार कुछ
कुछ नहीं है। जो तुमको बोलते हैं कि ये भैया वैक्सीन जो दिया जा रहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा तू इन बतावा, जब तो का घर घर एक दवाई देता है, अंग्रेजी दवाई आता है ना महीने महीने में, सुना हो मैं एक दिन देखा भी, हर महीने में ऐसा आता है, हफ्ते महीने आता है, 15 दिन में अंग्रेजी दवाई यहाँ आके फ्री में देके जाता है। इसका मतलब आधार कार्ड लेता है, तो उनका आधार कार्ड से पता चलता है कि कितना लोग अंग्रेजी दवा खाना शुरू कर दिया है। हमारे वैदिक भूल गए हैं जड़ी बूटियाँ क्या होती है। बुखार हुआ जाओ मस्त दवाई ले आओ, मस्त दवाई ले आ रहे, सही दवाई नहीं ना, डकौली चले जाओ, फिर फतेहपुर जाओ, गणेपुर जाओ, दिल्ली चले जाओ, फिर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है दूसरे देश कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। समझ रहे हो? लेकिन हम अंग्रेजी दवाई तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं, हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं भैया। समझ रहे हो? देखो हमको कुल मिला के घर का जितना हो सके दवाई जंगल जड़ी बूटी का ही खाना है। इनका कहा हुआ है जो दवाई हमको तो खावा जाता है, इनका कहा कर है यूट्यूब में देख लिया, और बात अगर विश्वास न हो तो यूट्यूब पर देख लिया, वो दवाई के फोटो खींचे यूट्यूब में सर्च कर लिया, इसमें से दूसरा बीमारी क्या हो जाता है। बुखार की खा रहे हो ना तो बोलेगा तुमको खांसी हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ छाला पड़ जाएगा, यहाँ साइड इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे दाने दाने हो जाएंगे दवा खाने के बाद, तुमको ऐसा हो सकता है। तो दुनिया भर की साइड इफेक्ट होते हैं दवा खाने से। 10 प्रकार की बीमारी हमारे अंदर